एक समय की बात है। राजस्थान के बीकानेर ज़िले में एक पुरानी हवेली थी। चंद्रवाटी हवेली। चारों ओर रेत के टीले, सुने रास्ते और हवेली के बारे में सिर्फ एक कहानी। रात होते ही वहाँ से बांसुरी की आवाज़ आती और किसी लड़की की हंसी की गूंज। लोग कहते थे कि कोई आत्मा वहाँ भटक रही है, अधूरी प्यासे प्रेम की आत्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक शोध छात्र अर्जुन वर्मा को पुराने स्थापत्य और इतिहास में रुचि थी। एक दिन उसने चंद्रवाटी हवेली पर एक पुराना लेख पढ़ा और वो गांव चला गया। गांव में पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यह सिर्फ इमारत नहीं है, कोई अधूरी बात है जो उसे बुला रही है। गांव के पुजारी ने कहा, बेटा, वो हवेली केवल पत्थर नहीं, वहाँ प्रेम की आह छुपी है। जो गया लौट कर नहीं आया। पर अर्जुन अब ठान चुका था कि वो उस हवेली में अवश्य जाएगा। रात को अर्जुन हवेली गया। दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर सब कुछ धूल में डूबा हुआ था, लेकिन दीवारों पर नक्काशी, पुराने दीपक और फर्श पर बांसुरी के टुकड़े अब भी रखे हुए थे। तभी एक कोमल आवाज़ आई। इतनी देर क्यों कर दी अर्जुन? अर्जुन पूरी तरह से डर चुका था। अर्जुन चौंका। उसके सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। सादगी भरा रूप, आंखों में आंसू और स्वर ऐसा जैसे आत्मा पुकार रही हो। उसने धीरे स्वर में कहा, मैं राधिका हूँ और तुम मेरे अतीत के अर्जुन। हम अधूरे रह गए थे, इसलिए तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ, ताकि हमारी प्रेम कथा पूरी हो सके। राधिका ने फिर कहा, 180 साल पहले मैं राजकुमारी थी और तुम महल के संगीताचार्य। हमने एक दूसरे से प्रेम किया, लेकिन समाज ने हमें बाध्य किया। जब हमारा विवाह तय हुआ, लोगों ने झूठ फैलाया और तुम्हें जहर दे दिया। मैंने प्राण त्याग दिए और वचन लिया, जब भी तुम लौटोगे मैं यहाँ रहूँगी, इस हवेली में। अर्जुन पूरी तरह से डर चुका था और अर्जुन की आंखों से अब आंसू गिरने लगे। उसने राधिका का हाथ थामना चाहा, लेकिन वह हवा में बदल गए। उसने कहा, प्रेम केवल स्पर्श नहीं, आत्मा का बंधन होता है। राधिका बोली, यदि तुम मेरा व्रत निभा सको तो हम मोक्ष पा सकेंगे। 3 रातें इस हवेली में रहना होगा, बांसुरी बजानी होगी और मेरी आत्मा को शांति देने वाली राग सुनानी होगी। अर्जुन भी यही चाहता था। उसने हामी भरी। पहली रात हवेली में
अजीब सी सरसराहट, दीवारों से आती शिश्कियाँ और भारी आकाश। दूसरी रात उसकी आँखों में पुराने दृश्य आए। जब वह जहर पी रहा था, राधिका रो रही थी। और अर्जुन की तीसरी रात उसने वही राग छेड़ा जो कभी उसने राधिका के लिए बजाया था पूर्व जन्म में। तभी हवेली में एक तेजमान प्रकाश सा फैल गया। राधिका सामने प्रकट हुई, मुस्कुराती हुई। राधिका ने कहा, अर्जुन, तुमने वचन निभाया। अब मैं मुक्त हूँ। अब मेरा प्रेम जन्मों के बंधन से ऊपर उठ चुका है। अर्जुन धीरे स्वर में पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? राधिका बोली, हर उस जगह जहाँ प्रेम सच्चा होगा, वहाँ मैं रहूँगी। फिर वह एक किरण बनकर आकाश में विलीन सी हो गई। अर्जुन वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वह जागा, हवेली अब उजली थी, जैसे सदियों की शाही धुल गई हो। आज अर्जुन एक लेखक है। उसकी पहली किताब चंद्रवाटी की राधिका बेस्ट सेलर बनी। लोग उसे पढ़ते हैं, भावुक होते हैं और पूछते हैं, ये राधिका क्या असली थी? वह सिर्फ मुस्कुरा कर कहता है, अगर प्रेम सच्चा हो तो राधिका हर युग में लौटती ही है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह है कि प्रेम केवल जन्मों का बंधन नहीं, आत्मा की पुकार है। और जो वचन दिल से दिया जाए, वो मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती।